चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। हरे कृष्णा। तो वर्स 13 देख रहे हैं हम लोग इस वाले वीडियो में। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, the four divisions of the human society. Chaturvarnyam, the four divisions of the human society is maya shrishtam, is created by me. और गुणा कर्मा विभाग ऐसा, ये 3 modes of material nature पे बेस्ड है। तस्या कर्तारम अपि माम, although I am the creator of it, vidya kartaram avyam, vidhi, you should know that akartaram, I am not the doer, and avyayam, I am unchangeable। और भी अच्छे से समझते हैं इसको श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से। अकॉर्डिंग टू द 3 modes of material nature and the work associated with them, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। The 4 divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable। तो ये वर्ष हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि लॉर्ड श्री कृष्णा चतुर्वर्ण, द 4 divisions of human society, नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये खुद लॉर्ड श्री कृष्णा बनाए हैं। और ये क्या चीज़ पे बेस्ड है? गुणा कर्म विभाग सा, गुणा 3 modes of material nature, और उससे जो वर्क लिंक्ड रहता है 3 modes of material nature के अकॉर्डिंग जो वर्क रहता है उस पर बेस्ड है। और इसको डेफिनेटली भगवान बनाए हैं, लेकिन ये भगवान पे लागू नहीं होता है। जेल का जो रूल्स रहता है वो प्रिजनर पे लागू होता है, जेलर पे लागू नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट पे जाके अच्छे से समझते हैं। द लॉर्ड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज born of him, everything is sustained by him, and everything after annihilation rest in him। भगवान सब कुछ भगवान से एमनेट करता है। ये जो मटीरियल वर्ल्ड है वो भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी है। और माँ दुर्गा, लॉर्ड गॉडेसेस दुर्गा, इसका प्रीडोमिनेटिंग डीटी है। मतलब मटीरियल वर्ल्ड, एक्सटर्नल एनर्जी, महामाया, दुर्गा माँ। और लॉर्ड श्री कृष्णा से सब कुछ एमनेट करता है। लॉर्ड श्री कृष्णा हर एक चीज़ को सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, और हर चीज़ वापस लॉर्ड श्री कृष्णा पे ही आके एनिलेट, लॉर्ड श्री कृष्णा हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिलेट करते हैं, और फिर वो चीज़ उन पे ही रेस्ट करता है। ही इज़ देयरफॉर द क्रिएटर ऑफ 4 divisions ऑफ सोशल ऑर्डर। लॉर्ड श्री कृष्णा 4 सोशल ऑर्डर बनाए हैं। और बिगिनिंग विद द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, टेक्निकली ब्राह्मणा, ड्यू टू देयर बीइंग सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। ब्राह्मणास सिचुएटेड रहते हैं मोड ऑफ गुडनेस में, गुणा कर्म विभाग सा, ब्राह्मणा सिचुएटेड रहते हैं मोड ऑफ गुडनेस में। फिर आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। ब्राह्मणा इंटेलिजेंट क्लास है और वो लोग मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएट रहते हैं। फिर क्षत्रिय, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है और वो लोग मोड ऑफ पैशन में सिचुएटेड रहते हैं। वैश्य मर्चेंटाइल क्लास है, बिजनेस क्लास है, और वो लोग मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस के मिक्स में सिचुएटेड रहते हैं। और शूद्र लेबरर क्लास है और वो लोग पूरा कंप्लीट इग्नोरेंस में रहते हैं। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, और उनके अकॉर्डिंग वर्क भी रहता है वो लोग का। In spite of his creating the 4 divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions, because he is not one of the conditioned soul। हम लोग conditioned souls है और हम लोग पे लागू होता है ये चीज़। A section of whom forms the human society. Human society is similar to any other animal society, but to elevate men from animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for systematic development of Krishna consciousness।
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी इज सिमिलर टू एनिमल सोसाइटी, लेकिन लोगों को एनिमल कॉन्शियसनेस से हटा के गॉड कॉन्शियसनेस लाने के लिए ये सब 4 डिविजन्स बनाया गया है कि लोग स्लोली बट श्योरली कृष्णा कॉन्शियस हो पाए। तो ये जो डिविजन्स हम लोग देखते हैं जो लॉर्ड श्री कृष्णा बनाए हैं, ये कोई भी एक जगह का परफेक्ट डेवलपमेंट के लिए है। अगर कोई एक कंट्री ये 4 डिवीज़न ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को फॉलो करता है तो वो लोग मटीरियली भी प्रोग्रेस करेगा और साथ साथ स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करेगा। तो शूद्रा लोग जो होते हैं वो लोग लेबर प्रोवाइड करते हैं, और वैश्या क्लास जो रहता है वो लोग नॉर्मल बिजनेस करते हैं, और जो नॉर्मल नेसेसिटीज़ है कपड़ा का हो गया, और वो लोग मिल्क प्रोवाइड करते हैं, काउस को प्रोटेक्ट करते हैं। काउस एक मेन एनिमल है ह्यूमन सोसाइटी में। मिल्क को कंज्यूम करके हम लोग का ब्रेन का टिश्यू स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद आता है क्षत्रिय एक जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, और जितना भी थीव्स डेकोरेट रहता है उन लोग से प्रोटेक्ट करते हैं, और एडमिनिस्टर करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, और टैक्स कलेक्ट करके ब्राह्मणास को चैरिटी में देते हैं। डेवलपमेंट के लिए तो लगाते ही है, लेकिन ब्राह्मणास को चैरिटी में भी देते हैं, और ब्राह्मणास लोग को ऐसे कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ता है, और ब्राह्मणास लोग गॉड कॉन्शियसनेस फैलाते हैं। तो ये बेस्ट है। शूद्रा लोग वर्कर लेबर क्लास है, फिर वैश्या लोग मर्चेंटाइल क्लास है, क्षत्रिय लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, और ब्राह्मणा लोग इंटेलिजेंट क्लास है और गॉड कॉन्शियसनेस फैलाते हैं, और ऐसे परफेक्ट डेवलपमेंट होता है ह्यूमन सोसाइटी का। द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर मैन टुवर्ड्स वर्क इज डिटरमाइंड बाय द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर विच ही हैज अक्वायर्ड। तो द टेंडेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर मैन टू वर्क इज डिटरमाइंड बाय द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर ही हैज अक्वायर्ड। एक इंडिविजुअल जो मोड ऑफ मटीरियल नेचर अक्वायर करता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ये चीज़ है। और ये पहले अच्छे से फॉलो होता, लेकिन कलयुग में ये खिचड़ी हो गया है। तुम्हारा क्या मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है वो तुम अपने समझो। स्कूल जाना होगा सबको, और सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और सबको एक ही जॉब के पीछे भागना होगा। ये आजकल का ये है, और इसलिए हम लोग अब प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ हम लोग का क्या है हम लोग पता नहीं कर सकते हैं इन दिस एज ऑफ कली। इसलिए हम लोग का प्रेस्क्राइब ड्यूटी यही है कि हम लोग डिवोशन सर्विस करें। हम ये वाला एग्जांपल देते हैं कि हम लोग के पास ऐसा है कि हम लोग के पास प्लेट है जिसमें सब्जी है, रोटी है, और चटनी है, पकौड़ा है, छोटा छोटा चीज़ है। तो इस प्लेट में मेन काम क्या है, मेन फ़ायदा वाला चीज़ क्या है, दैट इज़ सब्जी एंड रोटी। तो बहुत सारा चटनी पकौड़ा जैसा चीज़ हम लोग को करना पड़ सकता है इस मटीरियल वर्ल्ड में टू मेंटेन आवर बॉडी एंड सोल। वर्क करना पड़ सकता है, स्टडी करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 100% उसी चीज़ में दे रहे हैं। हाँ, उसको अच्छे से करना है, पूरे पोटेंशियल के साथ करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को मेन चीज़ भी करना है, दैट इज़ डिवोशन सर्विस। और ये हम लोग का प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है इन दिस एज ऑफ कली, चैंटिंग द होली नेम्स, परफॉर्मिंग डिवोशन सर्विस। और ये जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, ये कोई हेरिडिटरी चीज़ नहीं है कि किसी के एक फादर ब्राह्मणा है तो उसका बेटा भी ब्राह्मणा होगा। श्रील प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि कोई एक हाई कोर्ट का जज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बेटा भी हाई कोर्ट का जज होगा। ओबियसली वैसे ही ब्राह्मणा रहने के लिए कुछ एक सर्टेन क्वालिफिकेशंस का ज़रूरत होता है, और एक इंसान अगर एक सर्टेन उस क्वालिफिकेशंस को पोजेस करता है तो वो ब्राह्मणा है, और भले उसका बेटा ही हो लेकिन वो उस क्वालिटीज़ को पोजेस नहीं करता है तो वो ब्राह्मणा नहीं है। ये सिंपल सा बात है। और एट द सेम टाइम अगर कोई एक शूद्रा है लेकिन उसका बेटा ब्राह्मणा का क्वालिटीज़ पोजेस करता है तो वो एक ब्राह्मणा है, जैसा है नहीं, वो ब्राह्मणा है। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में विदुर का एग्जाम्पल देखते हैं। विदुर शूद्रा फैमिली में बर्थ लेते हैं, लेकिन वो ब्राह्मणा से भी ऊपर रहते हैं। ही इज़ अ वैश्या, प्योर डिवोटी रहते हैं वो। तो ये सिंपल सा चीज़ है
जो कि हम लोग को समझना है। लेकिन कलयुग में ये पूरा खिचड़ी बन गया है। कलयुग में ये हेरेडिटरी चीज़ बन गया है कि हाँ तुम्हारे फादर ब्राह्मण है तो तुम भी ब्राह्मण हो, ऐसा कलयुग में बन गया है। इसलिए कलयुग में हम लोग के आचार्य लोग बोले हैं कि इन कलयुग एवरीवन इज़ अ शूद्र। कलयुग में सब सैक्रिफाइसेस भी बंद है, क्योंकि कोई उतना क्वालिफाइड ब्राह्मण है ही नहीं कलयुग में। तो ये चीज़ देखना है, ये हेरेडिटरी नहीं है, लेकिन कलयुग में आगे खिचड़ी बन गया है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा भी दोस्त लोग है कुछ ऐसा, पहले हम एक जन से सुने थे, वो ऐसा बोलता कि भाई ये तो खराब चीज़ है, क्षत्रिय ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रा ये सब कास्ट सिस्टम खराब है, ये सब फालतू है, ये सब नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली में ये कास्ट सिस्टम नहीं है, लॉर्ड श्री कृष्णा खुद बनाए है इसको। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कलयुग में आगे खिचड़ी बन गया है, पूरा मिक्स्ड अप हो गया है, ये दिक्कत है। लेकिन अगर इसको कोई अच्छे से फॉलो करता है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। जहाँ तक मटीरियल प्रॉस्पेरिटी भी कंसर्न है वहाँ पे भी, और जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी कंसर्न है वहाँ तक भी, अगर कोई इसको फॉलो करता है। Such symptoms of life according to different modes of material nature are described in the 18th chapter of this book. 18th चैप्टर में लॉर्ड श्री कृष्णा अच्छे से बताने वाले सिम्टम्स इन सब चीज़ों का। अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस however is above even the brahmanas. Although brahmanas by quality are supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahman manifestation of the Krishna, of Lord Krishna. तो ब्राह्मण हो वो होता है जो ब्राह्मण को जाने, ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण को जाने। और मोस्टली ब्राह्मण लोग जो रहते हैं वो लॉर्ड श्री कृष्णा का इम्पर्सनल ब्राह्मण मैनिफेस्टेशन तक ही अप्रोच कर पाते हैं। लेकिन बट अ मैन हु ट्रांसटेंड्स द लिमिट नॉलेज ऑफ ब्राह्मणा एंड रीचेस द नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड श्री कृष्णा becomes a person in Krishna consciousness, or in other words a Vaishnav. वो ब्राह्मणा से भी ऊपर है। वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, पूरा वेदास का ये गोल है कि एक इंसान अल्टीमेटली कृष्णा को जान पाए। तो जो एक इंसान एक प्योर डिवोटी है, जो एक वैष्णव है, जो एक इंसान कृष्णा कॉन्शियस है और कृष्णा को अच्छे से जानता है, तो वो ब्राह्मणा के से भी ऊपर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग स्कूल में देखते हैं कि टीचर लोग बिजनेस के बारे में सिखाती है, कुछ सर्टेन कॉलेज में जो बिज़नेस पे बेस्ड रहता है वहाँ पे टीचर लोग बिज़नेस के बारे में सिखाते हैं और वो लोग बहुत चीज़ों को जानते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग एट द सेम टाइम खुद तो बिज़नेस नहीं कर रहा है, खुद जॉब कर रहे हैं। इवन तो बिज़नेस के बारे में सिखा रहे, लेकिन उतना लेवल पे नहीं है वो लोग, क्योंकि वो लोग खुद जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो एक इंसान बिजनेस कर रहा है, खुद बिजनेस कर रहा है, खुद बिजनेस में कुछ भी गेन्स कर रहा है, वो मान लो कुछ खुद बिजनेस में वो मिलियनर है, तो वो अगर कुछ नॉलेज देता है और वो अगर जिस पोजीशन में है वो एक टीचर से सुपीरियर है जो कि एक कॉलेज में पढ़ा रहा है और जॉब कर रहा है, जो कि एक कॉलेज में बिजनेस के बारे में पढ़ा रहा है, जॉब कर रहा है, उससे वो सुपीरियर है। वैसे ही एक ब्राह्मणा वेदास में वेल वर्स्ड हो सकता है, लेकिन जो एक इंसान कृष्णा को जानता है, हु इज़ अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, वो सुपीरियर है। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ ऑल प्लेनरी एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा, नेमली राम, नरसिम्हा, वराह, etc. And as Krishna is transcendental to this system of 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to division of human society. तो लॉर्ड श्री कृष्णा इन सब चीज़ों के बियॉन्ड है, और लॉर्ड श्री कृष्णा को जो प्योर डिवोटीज़ हैं वो भी इन सब चीज़ों से बियॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी प्योर डिवोटी हैं, हम लोग नहीं हैं, लेकिन जो लॉर्ड श्री कृष्णा के प्योर डिवोटी हैं वो भी इन सब 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर से बियॉन्ड है। बोलते हैं ना लॉर्ड श्री कृष्णा 2.45 में, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, वो अर्जुना बिकम ट्रांसेंडेंटल टू दिस 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो लॉर्ड श्री कृष्णा का जो प्योर डिवोटी रहता है वो लोग भी लॉर्ड श्री कृष्णा जैसा 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के बियॉन्ड रहता है।
हम लोग तो ये 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर जानते हैं ना, सत्वा मोड ऑफ गुडनेस, सत्वा सत्वगुण, और मोड ऑफ पैशन रजोगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण, SRT ये जानते हैं ना हम लोग। लेकिन इससे भी बियॉन्ड है शुद्ध सत्व, दैट इज ट्रांसेंडेंटल टू दीज 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। इसको शायद वासुदेव भी बोला जाता है, वासुदेव सत्व, शुद्ध सत्व। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये वर्स यहाँ तक है। इसके पिछले वाले वर्सेस में हम लोग क्या देखते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरे पे सरेंडर करता है हम उतना ही लेवल तक उसको रेसिप्रोकेट करता है। फिर अर्जुना का ऐसा माइंड में क्वेश्चन रहता है कि फिर लोग क्यों डेमीगॉड्स के पीछे जाते हैं। तो लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्विक रिजल्ट अटेन करने के लिए वो लोग डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, क्योंकि कृष्णा को वर्शिप करेंगे तो टाइम लगेगा, ऑस्टेरिटी करना होगा, और वो खुद प्योरीफाइड होंगे, तो वो लॉन्ग प्रोसेस है। उस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझे थे। अब इस वाले वर्स में हम लोग देखते हैं कि जो लोग डेमीगॉड्स को भी वर्शिप करते हैं वो लोग का भी कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या। तो डेमीगॉड्स को जो लोग वर्शिप करते हैं वो लोग भी 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अंडर वो लोग का वर्शिप रहता है। और अगर वो लोग धीरे धीरे, इस चीज़ को हम लोग चैप्टर 3 के कर्म कांडा वाले पोर्शन में डिस्कस किए थे कि वो लोग का भी वर्शिप 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अंदर रहता है। और धीरे धीरे जैसे कि एक इंसान अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को फॉलो करता है अच्छे से, तो धीरे 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 स्लोली बट श्योरली वो प्योरीफाइड हो जाता है। वैसे ही डेमीगॉड्स के वर्शिपर लोग, उन लोग को बूंस मिलता है ब्ला ब्ला, और फिर धीरे 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 इवेंचुअली वो लोग प्योरीफाइड होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्।